नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन आने से पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा एस्टेट 2026 और बीटेट के आयोजन करने को लेकर आश्वासन दे दिया गया है। अभी दोस्तों क्या कुछ मामला है, इस वीडियो में आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन ऐसी खबर है जिससे बीएड और डीएलएड 2024 और 26 वाले अभ्यर्थी जो है पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मिलने गए थे और दोस्तों इनसे ये मांग की गई है कि एस्टेट 2026 का आयोजन हो बीपीएससी टीआरई 4 से पहले। और कहीं ना कहीं दोस्तों एस्टेट 2026 वाले अभ्यर्थियों को ये लग भी रहा है कि फिलहाल के लिए मौका बहुत अच्छा है। और एस्टेट 2026 वाले ये अभ्यर्थी जानते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, बात करते हैं उस बात से ये लगता है कि टीआरई 4 आने वाले 4 या 5 महीने तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हर हाल में टीआरई 4 जुलाई में आ जाएगा, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रक्रिया बताते हैं वास्तव में उस तरीके से लगता ही नहीं है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताएंगे, तो यह जानने के लिए आखिर आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है और एस्टेट 2026 के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से एस्टेट के लिए क्या क्या बातें की और शिक्षा मंत्री ने इस चीज को लेकर क्या क्या कहा, इस वीडियो में आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टीआरई 4 हो गया, एस्टेट हो गया, बीटेट हो गया, बिहार में 11 की भर्ती हो गया, इन चारों चीज को लेकर कभी कोई नोटिस आएगा या कभी कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 या एस्टेट 2026 की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे एक अभ्यर्थी है जो कि जिसका नाम गौतम राजपूत है। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे शिक्षा मंत्री के द्वारा दोस्तों कल जो है आवास सचिवालय पे इसकी मुलाकात हुई थी और दोस्तों उस सचिवालय की मुलाकात में फाइनली शिक्षा मंत्री के द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है कि एस्टेट 2026 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप लोग देख पाएंगे फाइनली ये जो है सभी अभ्यर्थी मिले हुए हैं। यहाँ देखेंगे इनका सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें लड़कियां हो गई, कोई भी मीटिंग होगा उसमें लड़कियों को जरूर बुलाया जाता है ताकि वो मीटिंग, वो आंदोलन सफल रहे। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जो है जब लड़कियों को आंदोलन में देखती है, मीडिया देखता है, तो मुद्दा ज्यादा बनता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लड़कियों को भी लिया गया था। तो शिक्षा मंत्री से दोस्तों मुलाकात हुई सचिवालय में और सचिवालय में मुलाकात होने के बाद दोस्तों फाइनली इन अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला है कि एस्टेट 2026 का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि पहले हम टीआरई 4 में समायोजन करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, सारा काम हो जाने के बाद तब टीआरई 4 की दोबारा से रिक्ति की गणना करेंगे। रिक्ति की गणना होने के बाद फिर से जो है रोस्टर क्लियर किया जाएगा और जब रोस्टर हो जाएगा तो उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को रोस्टर भेजा जाएगा। फिर दोस्तों वो विभाग वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद वो विभाग खुद बीपीएससी के पास अध्याचना भेजेगा। अब दोस्तों इन चीजों में लगता है कम से कम 7 से 8 महीने का समय। पिछला शिक्षा मंत्री थे, आप लोग जानते हैं कि फाइनली जो है उन्होंने कितना समय लगाया था। हालांकि उतना समय नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बात कर रही हैं, अगर रोस्टर तैयार करने की बात होती तो 1-1.5 महीने के अंदर पूरा काम हो जाता। लेकिन शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया कि पहले ट्रांसफर पोस्टिंग और समायोजन वगैरह होगा, तब कहीं जाकर के ये रिक्तियों की गणना होने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी बातों से ये लगता है कि आने वाले समय में टीआरई 4 और लेट होगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है कि जुलाई 2026 में हम टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देंगे, आखिर दोस्तों वो इसीलिए किया है क्योंकि 20,000 पदों पर निकालेंगे और 20,000 जितने कम पद होंगे सरकार जो है उतना कम रोजगार देगी और जब उतना कम रोजगार देगी तो सरकार को उतना कम सीटों की गणना करना पड़ेगी। तो यही मेन कारण है कि सरकार जो है इन सभी चीजों को लेकर अभ्यर्थियों को उलझाए हुए है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने
आप सभी को जानकारी इसके बारे में बता दिया है कि TRE 4 जो है और कितना लेट जो है हो सकता है, और इसके अलावा इतना लेट क्यों हो रहा है, और एस्टेट 2026 वाले अभ्यर्थियों को आने वाले समय में अगर नोटिफिकेशन TRE 4 का 1 या 2 महीने और नहीं आता है तो इनका दावा पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा, इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर दोस्तों कोई भी रोक नहीं पाएगा एस्टेट 2026 वालों को। अगर इसी मई के महीने में नोटिफिकेशन किसी भी हाल में नहीं आता है तो समझ लीजिए कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जानबूझ करके शिक्षा मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा आगे बढ़ाया गया ताकि और अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया जा सके और अभ्यर्थी आपस में ही लड़ें। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे TRE 4 में हो कुछ ऐसा रहा है कि छात्र नेता आपस में लड़ रहे हैं। दिलीप जी हो गए, खुशबू पाठक हो गया, सौरभ कुमार सिंह हो गए, ये सभी लोग, इनका अलग अलग गुट बन गया है। और उसके अलावा जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो भी आपस में बटे हुए हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एस्टेट 2026 वाले मांग कर एक एस्टेट दिया जाए। एस्टेट 2025 का आयोजन हुआ था तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फेल कर गए थे, करीब 55 या 60% अभ्यर्थी फेल हो गए थे। यानी 100 लोगों ने एग्जाम दिया तो उसमें जो है 60 लोग फेल हो गए, तो उन 60 लोगों का अलग ग्रुप बन गया है और वो 60 लोग जा करके जो BEd DLEd साल 2024-26 में कर रहे हैं उनके साथ मिल गए हैं और उनके साथ मिल करके सरकार से मांग पूरा करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द एस्टेट 2026 का आयोजन किया जाए। खैर, आने वाले समय में TRE 4 को लेकर, एस्टेट 2026 को लेकर, BTET को लेकर, लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर जैसे कोई भी अन्य सूचना निकलती है तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।